दोस्तों नमस्कार, मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पिछली वीडियो में जो है ठीक है ना किसके बारे में अध्ययन किए थे, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पिछला वीडियो था वो किससे संबंधित था, कारक से संबंधित था। ठीक है ना, तो कारक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सामने लिखा गया सर्वनाम, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं इसके हम बारे में पढ़ें। इससे पहले से जो लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में बहुत टाइम वक्त नहीं हो जाता है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे रेगुलर आपकी स्टडी जारी रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सर्वनाम। ठीक है ना, तो सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में प्रयोग हम लोग बारे में पढ़ेंगे, और सर्वनाम के बारे में कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके भेद में कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में आज डिटेल से हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। और लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया तो कभी सर्वनाम भूलने की जरूरत ही नहीं है, कभी भूल ही नहीं सकते, ऐसे कह सकते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, देखिएगा सर्वनाम किसे कहते हैं ना, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर, समझिएगा, संज्ञा के स्थान पर ठीक है ना प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, जैसे मैं कह दिया मैं, तुम, आप लोग, वे, उनका, आपका, अगर ऐसे शब्द आए तो क्या होगा, ये भाई क्या होगा, ये हमारा जो है कि सर्वनाम होगा। जैसे मैं कह दिया कि सेंटेंस जो है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो होता है ना, एक बार अगर किसी संज्ञा का मतलब किसी वस्तु का नाम ले लिया जाता है तो बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं कह दूं राम, समझिएगा, राम क्या थे, राम रावण का वध करके, ठीक है ना, राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, ठीक है ना, उनके स्वागत में ठीक है ना दीप प्रज्वलित किया गया, अब समझिए यहां मैं लिखा हूं राम जो है रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, तब क्या गया, उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किया गया। उनके मतलब किसके लिए संकेत कर रहा है, उनके मतलब राम के लिए। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, उनके मतलब क्या हो गया, राम के लिए हो गया। यानी इस प्रकार से शब्द आएगा तो उनके मतलब समझे, तो अब यहाँ पर उनके क्या हो गया, राम के लिए प्रयुक्त है। राम क्या था, एक संज्ञा था, यानी किसी संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को पता था। ठीक है ना, तो मैं बता दिया था। तो इस प्रकार से यानी राम को जहां जहां संकेत करने के लिए जो भी वर्ड का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, हमारा सर्वनाम होगा। तो आई होप आज सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो विकारी शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग नाम क्या देते हैं, सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। सर्वनाम ये चीज होता है ना। अब जाइए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद होते हैं, या कभी कभी पूछ देता है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए कौन से 6 प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए आइए मेन पॉइंट हम लाते हैं। तो जो पहला हमारा सर्वनाम होता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है ना, सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के बारे में हम लोग पहले डिटेल से पढ़ लें, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो या तो फिर आप लोग लिख लीजिए। दूसरा का हमारे पास होता है पुरुषवाचक, पहला होगा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। लिखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा का होता है अनिश्चय सर्वनाम। ठीक है ना, चौथा जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंध वाचक सर्वनाम।
और हमारे पास जो पांचवा होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और जो हमारे पास छठवां होता है कौन सा होता है, निश्चय यानी निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ये देखिए 6 सर्वनाम है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 को मैंने लिख दिया हूं। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये चीज बहुत अच्छी चीज है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था, जो पुरुषों अर्थात स्त्री या पुरुष के, ठीक है ना, नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सर्वनाम किसके प्रयोग होता है, पुरुष के लिए, और पुरुष में कौन सा हो, और स्त्री हो या पुरुष हो, उसके बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाता है भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए बात को, परिभाषा ना। जैसे मैं कह दिया आपको कि पुरुषवाचक जो है, पुरुषवाचक में तो 2 हो सकते हैं, नर और मादा दोनों हो सकते हैं ना, समझिएगा। ये पुरुष जाति क्या है, अब इसमें कौन सा नर है कौन सा मादा है, इसके यहाँ पे लिंग से मतलब नहीं है, जेंडर से मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि उनके स्थान पे जो सहयोग शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है, तो आप जाइए, उत्तम पुरुष, कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, और तीसरा का हमारे पास है वो कौन सा है, अन्य पुरुष। बहुत डीपली मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख लेंगे समझ जाएंगे। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मैं बता दिया आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कौन पुरुष है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसको देखिए कैसे मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले चीज 3 चीजें हैं यहाँ पे, उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया। मतलब समझ लीजिएगा, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हम बैठे हैं और आप बैठे हैं, ठीक है ना। तो जो मैं हूं उत्तम पुरुष हूं, क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। आप जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष हैं। और मैं, हम लोग बैठ के अगर हम बात करें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब मैं, हम लोग अगर ऐसे बात करेंगे, यानी अपने के लिए, मैं जो अपने हित के लिए बात करूंगा वो किसके लिए हो जाएगा, उत्तम पुरुष के लिए। वो 3 ही पुरुष हैं, हम पहला हो गए, आप दूसरा हो गए। अब तीसरे के लिए हम लोग बात करें, किसी अन्य की बात करें, चाहे महात्मा गांधी के बारे में बात करें, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, चाहे भगत सिंह के बारे में बात करें, जब किसी अन्य के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे शब्द, अब ये चीज समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, मैं, हम लिखें, मैं, हम, हमने, मैं लिख दिया, मैं, हम, हमने, ठीक है ना। क्या है, हमने, हमारा, मुझे, मुझको, हमारा, मुझे, मुझको, इत्यादि बहुत से हो गए अपने एग्जाम्पल। देखिएगा, अरे बताओ कि मैं कहते मैं, हम, हमने, हमारा, मुझे, मुझको, ये किसके लिए मैं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं क्या, नहीं, मैं सिर्फ अपने के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अपने लिए कर रहा हूं कि मेरा है, हम है, हमने ये किया, हमारा ये चीज है, मुझे चाहिए, मुझको प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से भैया बता दो कि एक क्या, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, आपके लिए कुछ देने के लिए मैं बात कहा हूं क्या, नहीं कहा हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार से कंडीशन आएंगे वो क्या होंगे, हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी हम लोग जो स्वयं होते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वयं जो होता है उत्तम पुरुष होता है। जो सामने वाले से बात करते हैं वो कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है। अब मध्यम पुरुष में एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल में कह दिया मध्यम पुरुष में कौन कौन आएगा, तो मध्यम में आप आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, मैं कहूंगा ना आप लोग पढ़िए तो आप आ जाएंगे, नहीं, आपका ना, ठीक है ना, आप, आपका, तुम, तुमने, ठीक है ना, तुम, तुमने,
ठीक है, तुमसे ना तुमको, आपको, आपको, ठीक है ना, इतना बहुत एग्जांपल है, समझ जाएंगे आप लोग। आप, मैं आप क्या कर, अपने आप को स्वयं नहीं कहूंगा आप खाना खा लो या पढ़ा लो, ऐसे नहीं, मैं कहूंगा आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं आप लोग की बात कर रहा हूं, तो आप सब मध्यम पुरुष और सेकंड पर्सन हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना। आपका, तुम किसके लिए कहूंगा, दूसरे के लिए नहीं। आप जब मैं सामने हूं तभी मैं आपसे बात करूंगा, तभी कहूंगा। तो ये चीज समझिएगा, हम उत्तम पुरुष हमेशा स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए मतलब प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो है, और मध्यम पुरुष क्या है, जो सामने वाले पर्सन को प्रयोग किए जाते हैं वो है। और अन्य में क्या हो जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति को मैं बारे में जानता ना हो, उनके बारे में बात करूं, जैसे मैं कह दिया यह, क्या भाई, यह, वह, वे, उनका, ना हाँ मैं ना आप है, इसमें कोई अन्य है, ठीक है ना। देखिए यह, वह, वे, उनका, उनसे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, उनसे, और लिख दीजिएगा उन्हें, उन्हें, ठीक है ना। इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, और कौन सा है भैया, अन्य पुरुष के लिए। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ना, कि मैं जो स्वयं के लिए बात शब्द प्रयोग करता हूं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष जो है कि सामने वाला पर्सन होता है, और जब किसी वहां पे ना हो, उसका कोई, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हो, अन्य के बारे में, तो यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। आइए, ये चीज आप लोग, मुझे विश्वास है कि समझ गए होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यही था, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, दूसरा का पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। क्या भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब समझ गया ना, कि जिससे क्या हो, निश्चित हो, क्या हो भैया, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक क्या होता है भैया, सर्वनाम। ये क्या होता है, यानी जो शब्द क्या हो, निश्चय हो कि नहीं हो, यानी कह सकते हैं निकट या दूर, ठीक है ना, निकट या दूर के व्यक्तियों को, वस्तुओं का जो निश्चय होने का बोध होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। यानी वो निकट की वस्तु हो चाहे दूर की हो, उसे निश्चय होने की, निश्चित होने की बात हो, वहां पे क्या कहेंगे, क्या भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, मैं आपसे अगर क्वेश्चन कह दिया कि यह मेरी पुस्तक है, देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, तो एक निकटवर्ती है और एक दूरवर्ती है। क्या है, एक निकटवर्ती और एक क्या है, दूरवर्ती, दूरवर्ती, ठीक है ना। क्या है, निकटवर्ती और एक दूरवर्ती है, ठीक है ना। इन दोनों को समझिएगा, क्या कह सकते हैं, निकटवर्ती में जैसे यह, वे, क्या आ जाए, यह आ जाए और वे आ जाए, और दूरवर्ती में क्या आ जाएगा, वह, वे, क्या आ जाएगा, वह, वे। अब समझिएगा, समझिएगा क्या है, यहां पे ए होगा, यह ए होगा, ठीक है ना। जैसे कोई शब्द है ना कि जिसमें हमारा निश्चय हो, जैसे मैं कह दिया यह मेरी पुस्तक है, क्या है, यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। अब बता दो भैया, इसमें निकटवर्ती है कि दूरवर्ती है, तो यह हमेशा क्या होता है, निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, दिस और दैट का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग पढ़े है ना। दिस मतलब होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। अगर मैं, मेरे पास कुर्सी रखी है, तो मैं कह दूंगा क्या है, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। अगर वही कुर्सी दूर रखी है, तो ये नहीं कह सकते हैं दिस इज ए चेयर, नहीं, कहेंगे दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। तो जब दूर के लिए बात कहें तो वहां पे वह लगता है, ठीक है ना, और वे लगता है ना। और वे कहां पे लगता है, जब प्लूरल होता है। अगर वही कोई चीज दूर है तो क्या लिखेंगे, 2006, ठीक है ना, दूध की वस्तु की चीज के। उसी प्रकार से वही इंग्लिश वर्ड ही है कि जब हम यहाँ पे दिस से दीज कर ले, दैट दोज कर ले, ठीक है ना, वही चीज तो है यहाँ पे, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें कोई संदेह तो नहीं किसी और की है, अर्थात मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया। यह मेरी है, यह मेरी गाय है, यह मेरा कोचिंग है, यह मेरा जो है कि
घर है या मेरा बुक है, इस तमाम चीजें आ सकती हैं इस प्रकार से। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब दूरवर्ती की बात मैं करूं तो दूरवर्ती मैं कह दूं वे तुम्हारे आदमी हैं। क्या भैया, वे तुम्हारे आदमी हैं, तुम्हारे आदमी हैं। अब बता दो, ये तुम्हारे आदमी है तो क्लियर है कि वो तुम्हारे आदमी, वो निश्चित भी है कि वो तुम्हारे आदमी ही है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, वे है नहीं, यहाँ पे नजदीक नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दूरवर्ती के लिए प्रयोग हो जाएगा। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे ना। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है शब्द जिसमें क्या होता है, निश्चित होता है तथ्य, वहां पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा का पॉइंट हमारे पास है, और कौन सा है, अनिश्चयवाचक। ध्यान से बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से लिखते जाइए, बल्कि आप नोट बना लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा का हमारे पास है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आप समझ लीजिए, निश्चय और अनिश्चय समझ गए होंगे कि क्या हो भैया, कि कोई चीज निश्चित हो और कोई चीज निश्चित नहीं हो। तो यहां पे नहीं है, यानी संदेह में बात होगी, निश्चित नहीं है। तो संदेह में जब बात होगी तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। जैसे मैं कह दिया, इसको भी दो भागों में बांटा गया है ना, यानी जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। किसके कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया, एक प्राणी बोधक और एक वस्तु बोधक। क्या है भैया, एक प्राणी बोधक, एक होता है वस्तु बोधक। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समझ लीजिए, दोनों में अंतर है, अंतर है। देखिए अनिश्चित है लेकिन क्या है, दोनों में डिफरेंट है। प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी के लिए कहेंगे कोई लगेगा शब्द, क्या लगेगा, प्राणी के लिए कोई लगेगा, और वस्तु के लिए लगेगा कुछ। क्या लगेगा, कुछ लगेगा। देखिए कैसे, जैसे हम, पता चला कि आप घर में सोए हैं, ठीक है ना, तो आपको घर का कोई छोटा बच्चा गया, कह दिया भैया दीदी, जो भी आप रिलेशन में लगते हैं, कोई आया है, कोई आया है। क्या बोलेंगे, कोई आया है, ठीक है ना। तो आप निश्चित हो जाएंगे कोई आया है, नहीं, अनिश्चित में रहेंगे। लेकिन अब कोई आया है, ये तो प्राणी के लिए लगेगा, कोई आया है। अच्छा बताओ, अगर वही कहेंगे कोई आया, तो आप बाहर आएंगे घर के, देखेंगे कौन आया है, तब जाके आपको निश्चित होगा कि मामा आया कि दादा आया कि दादी, कौन आया है, ये चीज क्लियर होगा। ये प्राणी के लिए कोई आया है। अगर यहां पे मैं कह दूं कि क्या वो बालक कह सकता है किसी प्राणी के लिए कि कुछ आया है, नहीं कह सकता, क्योंकि कोई आया है और प्राणी के लिए संकेत कर रहा है। अगर मैं कह दूंगा कुछ आया है, अगर वही बालक जाके आपसे बोले कि कुछ आया है, तो कुछ आया तो आप क्या समझेंगे, व्यक्ति को समझेंगे या किसी वस्तु को, बिल्कुल वस्तु को आप समझेंगे। कुछ आया है, कुर्सी है कि मेज है कि किताब है, क्या है, आपको क्लियर कर लेंगे ना। तो वहां पे कोई क्या होगा, कुछ शब्द क्या लगेगा, वस्तु के लिए लगेगा, ठीक है ना। कुछ आया है, क्या आया है क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि कुछ आया तो आप कोई आदमी आया होगा, ऐसा नहीं सोच सकते, आप नहीं सोच सकते। तो इसलिए प्राणी बोधक के लिए कोई लगेगा और वस्तु बोधक के लिए कुछ लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। मैं थोड़ा जरूर आप लोगों को कहेंगे कि सर्वनाम में सर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मायने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कहां पे कैसे वर्ड यूज करेंगे, ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको जो है बारीकी चीज को समझना है। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, संबंधवाचक। कौन सा भाई, चौथा हमारा जो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, इस चीज समझ लीजिएगा कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अर्थात कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी ना, तो आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से है जहां पे जो और सो शब्द हो, जो सो,
आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अतः जैसे मैं कह दिया जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आया है वह क्या कर, जो आया है क्या करेगा, सो जाएगा। क्या करेगा, सो जाएगा। यह क्या है, यह ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। तो यहां पे जो आया है वो सो जाएगा, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। तो जो सो शब्द जहां पे आपको दिख गया संबंध सेंटेंस में, आप लोग समझ जाइएगा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो आइए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पांचवा टाइप है, वो प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, इजी है भैया। पांचवा जो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में समझेंगे, समझ रहे हैं ना। तो प्रश्नवाचक क्या है, तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामिक शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जो ध्यान दीजिएगा को दो भागों में बांटा गया है। वो है कौन सा, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। वही हाल है यहाँ पे, क्या है, प्राणी बोधक और क्या भैया दूसरा का है वस्तु बोधक, वस्तु बोधक। अब प्राणी बोधक क्या है, वस्तु बोधक, समझ गए ना। क्या पे आप एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक लगेगा लास्ट में, सेंटेंस में जब भी सेंटेंस पूरा होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, यही तो पहचान है ना इसका। तो यहाँ पे प्राणी बोधक होगा और कौन सा होगा, तो प्राणी बोधक के लिए कौन आएगा, ठीक है ना, कौन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है ना। जब भी देखेंगे तो कौन आया है, ठीक है ना, तो मैं कहूं कौन आया है, या जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं कौन आया था, कौन आया था, तो कौन आया था, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो कौन आया था ये तो प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न उठ रहा है, लेकिन प्रश्न उठ क्या रहा है, प्राणी के लिए उठ रहा है या वस्तु के लिए उठ रहा है। तो कौन आया था, कुर्सी आई थी, मेज आया था, नहीं, कोई प्राणी आया होगा। ठीक है ना। तब कह रहा कौन आया था। अगर मैं कह दूं क्या आया था, तब वहां पे वस्तु हो जाएगा ना, क्या आया था, क्या आया था, आदमी आया था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्या आया था। ठीक है ना। तो वस्तु के लिए हो जाएगा, यही चीज है। ठीक है ना। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं, दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा। अब बताओ दूध में क्या गिर पड़ा, नमक गिरा कि सोडा गिरा, ठीक है ना, क्या गिरा। तो वो चीज क्या है, वस्तु के आधार पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नवाचक होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और वहां पे कौन ना क्या शब्द आए, तो कौन प्राणी के लिए प्रयोग होगा, क्या क्या होगा, वस्तु के लिए होगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट जो हम लोगों का सर्वनाम है वो हमारे पास है कौन सा, वो हमारे पास है लास्ट वाला निजवाचक है। कौन सा है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो निज नाम से ही पता है कि निजवाचक क्या होता है, पर्सनल होता है। ये निजवाचक सर्वनाम जो होता है क्या करता है, इसका मतलब होता है कि स्वयं के लिए प्रयोग होता है, यानी स्वयं के लिए। अतः जैसे मैं कह दिया इसके लिए प्रयोग होता आप, क्या होता है, आप, इसकी पहचान है। जहां पे आप हो ना वो क्या होता है भैया, स्वयं के लिए होता है, यानी हम कोई काम जैसे स्वयं कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूंगा यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य आप ही कर लूंगा ना। अब बता दो कि अगर मैं यह कार्य स्वयं ही कर लेता हूं या आप ही कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप क्या होगा, निजवाचक होगा। मतलब स्वयं सेल्फ जब कोई कार्य कर लेते हैं तो इसी को हम लोग नाम देते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये आप शब्द जो आएगा वो किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, निजवाचक सर्वनाम के लिए होगा। ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं आप भला तो जग भला, यानी हम सही हैं तो सारा संसार सही है। ठीक है ना।
जैसे आज की डेट में महामारी चल रही है कोरोना की ना, आप कोरोना से अगर बचोगे, मतलब हर व्यक्ति संकल्प ले ले कि हमको बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है, ठीक है ना, बेवजह किसी कार्य को नहीं करना, हर व्यक्ति के अंदर यही संकल्पना हो जाए तो क्या कोरोना इतना तेजी से फैल सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप भला तो जग भला, आप सही हो गए तो सब लोग, हम लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं भैया, लेकिन अपने ऊपर नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर स्वयं अपना सही सिद्धांत पर चलना शुरू हो जाए तो सामने वाला भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आप में तो ये दुनिया जुड़ी है। हम कहते हैं हम में मत, आप स्वयं सुधारिए तो व्यक्ति, सब लोग अगर जिम्मेदारी ले ले कि हमको नहीं जाना है बेवजह से बाहर, तो कहां से कोई होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम स्वयं किसी काम को करने के लिए निज अपना खुद पर्सनली यूज करने लगेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आज का वीडियो फिलहाल इतना ही रहेगा। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, फिर अगले वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।